औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन व शुक्रन कसीरन कसीरा। आज की मजलिस बाफैज़ मजलिस बारगाहे अक़दस हुज़ूर पाक साहिब लौलाक हयातुन नबी ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 12वीं शरीफ में माहाना इस 12वीं शरीफ में जो बड़ा वसीला इस वक्त हमारे हाथ आया हुआ है वो ज़ाते बाबरकात है, वो बारगाह है जो हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीनाए मुबारक से जिनका सर लगा हुआ है, सर मुबारक लगा हुआ है। सिद्दीक़ अकबर यार ग़ार एक सहाबी को हुजूर देखते हैं और उस वक्त देखते हैं, कौन देखते हैं? हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आप देखते हैं कि एक सहाबी जो उस वक्त लहद में था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रखा जा रहा था रोज़ा अक़दस के अंदर। सुभान अल्लाह। तो उस वक्त वो ऐसे ऊपर भी ऐसे देखता है और उसकी मुस्कुराहट सी बनी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को वो उसकी मुस्कुराहट, उस वक़्त की मुस्कुराहट ज़रा थोड़ी सी उस पर आपको ख्याल पैदा हुआ। वो चूँकि मौका के मुताबिक दुरुस्त न थी, तो आपने बाद में उससे पूछा कि उस वक्त जब आप खलीफातुर रसूल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप रख रहे थे, आपका सर मुबारक नीचे, तो उस वक़्त आपकी मुस्कुराहट बनी। आप समझ रहे थे कि ये इनकी जो मुस्कुराहट की वजह होगी, तो फरमाया कि ये मुस्कुराहट किस वजह से थी? तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर नीचे ज़मीन पर रखने लगा लहद में, तो वहाँ से हुजूर पाक की कब्र मुबारक खुल गई। हुजूर की कब्र मुबारक खुल गई और हुजूर फरमाने लगे, इसका सिर अली, इसका सिर नीचे न रखना, इसका सिर नीचे न रखना। तो हुजूर ने फरमाया इसका सिर नीचे न रखना। गार में इसने गार को साफ किया ना, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया सानी असनैन, दो में से दूसरे। हाँ जी, है तो ये पहले पहले गार में पहले गए और हुजूर चूँकि गार साफ करने के बाद गए, तो ये गार की उस जाने में आप दूसरे हुए ना, इसी तरह तरतीब बनती है। गार में जाने के बाद यानी गए, तो फिर ये हुजूर सानी असनैन, ये दो में से तीसरे इसनैन। हाँ जी,
तो फरमाया गार में उसने गार को साफ करके मेरा सर अपनी गोद में रखा था। आज मज़ार में मैं पहले मौजूद हूं, लिहाजा इसका सर नीचे न रखना, अली इसका सर नीचे न रखना, मेरी गोद में रखना। ये तस्दीक होने इस वेले आ गई, मैं भूल गया सा। हजरत अली ने आख्या वो मैं आया, उस वक्त मैं आया, ते वो साहबी पुछड़े वाला दूसरा सी, जिसने पूछा वो दूसरा सी, और मैं यानी आप दा सर जड़ा है वो अली नीचे ना रखना। तो उस साहबी ने पूछा तो आपने फरमाया वो मामला उत्थे ये होया है। वो मुस्कुराहट मेरी जी पैदा हुई है इस वजह नाल हुई है कि कितना उच्चा नसीब है कि सरकार तशरीफ ले आए और सरकार ने फरमाया मेरी गोद च रख इसका सर। इस वास्ते यारे गार दा बड़ा उच्चा मकाम है। उन्हों की आजी और इनके सारी, जिस तरह हजरत पीर सुल्तान सरकार फरमा रहे सन ना कि परिंदे या वेख दिन ते आख दिन के यारा काश सिद्दीक तू ना होवे या परिंदा होवे। ये इज्जो इनके सारी दा ये मकाम है। ते रुतबे ते मकाम दा यानी आप दा दर्जा केवे क्यामत वाले रोज जिसले पसीने नाल लोग डुब है सुनना ते कोई बंदा जड़ा है वो जुरत ना कर सकसी। ते उस वक़्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दी बारगाह च अर्ज गुजार हो सुन मौला हुण हिसाबो किताब होवे, हिसाब दा सिलसिला शुरू होवे ते रब ताला फरमासी ऐ मेरे महबूब कोई हिसाब वास्ते तैयार रखे है नहीं जिस को हिसाब किदा जावे। रसूलुल्लाह खुद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, ये हुजूर की जुबानी है, हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक़्त अपने उम्मत के इस बूढ़े अबू बकर को पेश करूंगा और अर्ज गुजार हूँगा कि है मेरे मौला इस अबू बकर बूढ़े अबू बकर से हिसाब लिया जाए। जिसका दर्जा और मकाम ये है उस बारगाह अक़दस में बड़ी तवील यानी मुफ्ती आरब शाह साहब वो भी कर गए, फिर पीर फैज़ान आज़म साहब, इन्होंने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू अकायदों को अकीदे को मजबूत किया। ये भी ज़रूरी होता है कि अकीदा मजबूत हो। हज़रत मुजद्दिद साहब ने इस पर जोर दिया है इस बात पर कि अहले सुन्नत वल जमात और अकायद की दुरुस्तगी आदि अकीदा ये तब ये बंदा मंजिल पे पहुंचता है। तो फिर हज़रत पीर फैज़ान आज़म साहब के बाद फिर पीर साहब का मुतसिल हाल वाली गुफ्तगू कि जड़ा बंदा अड़े उड़े आया इधर उधर वो भी उसने भी दोस्तगी हो गई यानी सीधे मंजिल की तरफ दरबार रसूली की तरफ। अल्लाह ताला आज की इस मजलिस का फैज़ मेरे दिल बन काफ़ी मुखलिस और दूर दूर से, हाँ जी हर तरफ से, बल्कि चीदा चीदा हर तरफ से, कराची से भी, जनूबी पंजाब से भी, और ये बहाना महफल है लेकिन इसमें चूँकि सालाना फैज़ मौजूद था, हालांकि उर्से गौसैन के बिल्कुल करीब है 40 दिन के बाद, लेकिन इसके दरमियान भी एक 12वीं शरीफ हुई, वो भी बड़ी बाफैज़ थी। हुजूर बागदरा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान था। और कल जुमा शरीफ जो है उसमें भी महफल यानी हुजूर आला गौसुज़्ज़मान महबूब इलाही सरकार सालिक आबाद शरीफ मेरे मुर्शद, बड़े मज़े की बात आ गई ना, बड़े मज़े की बात कि आज हमारे मुर्शद यारे गार से वसूल कर रहे हैं फैज़, और कल जुमे में जुमे की नमाज में वो हिस्सा हमें मिलेगा।
5 दिसंबर 1986 में भी 5 दिसंबर जो कैप्टन साहब 1986 में हुजूर ने जो पूछा हमसे उस वक्त आखिरी लम्हात में फरमाया क्या क्या दिन है, क्या तारीख है, तो मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ हुजूर का ग़ुलाम कि हुजूर आज 5 दिसंबर है और जुम्मे का दिन है, 2 रबीउल सानी है। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा अच्छा अच्छा। ये अच्छा अच्छा वो थी जो आप अपने हुजूर का बयान फरमाते थे, हुजूर बागदरा शरीफ का, कि हुजूर ने भी इसी तरह पूछा था और हमने अर्ज़ किया कि हुजूर इतवार का दिन गुजर चुका है और सुवार की रात शुरू हो गई है और रात के 1:45 बजे हैं। आपने फरमाया अच्छा अच्छा। तो मेरे हुजूर ने जब कहा ना अच्छा अच्छा, तो मैं समझ गया कि बस सरकार अब वक्त, और ये अच्छा अच्छा वही उसी बाजी वाली अच्छा अच्छा है। हाँ जी, जो अपने हुजूर की आप सुनाते थे। तो मैं जरा थोड़ा सा मुतवज्जे हुआ तो उसी असना में हुजूर ने आसमान की तरफ ऐसे ऐसे ऊपर देखा और एक लंबा सांस लिया, अल्लाह, बैठे बैठे अल्लाह। बस वही आप खामोश हो गए और हमने खुद हुजूर को यानी करके और फिर लेटाया और पहली किरामत जो हुजूर की ज़ाहिर हुई वो ये हुई, जिस तरह मुझे किबला आलम फरमाते हैं, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत पूरी करो। जिस तरह उन्होंने रसूलुल्लाह के माथे पर बोसा दिया और कहा इन्ना मुहम्मदन कद मात, बोसा दिया। तो पहला पहला फैज़ जो मुझे हुजूर का अपने मुर्शद का नसीब हुआ, उस वक़्त थोड़े से लम्हे, थोड़ा सा वक़्त, थोड़ा सा टाइम मैंने ऐसे महसूस किया कि जिस तरह कोई चीज़ गुम हो गई, कोई ख़जाना गुम गया। थोड़ी सा एक लम्हा था, यानी ऐसा थोड़ा सा जिस तरह आँख चमकनी ना, थोड़ा सा वक़्त, बस इस तरह। बस फिर ये इस फैज़ के साथ हम नबूदार हुए कि मुझे हाजी फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ की सुन्नत पूरी करो। मैंने हुजूर की पेशानी पर बोसा दिया और पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो वलीउल्लाह है, ये वो बाखुदा वलीउल्लाह है जो आखिरी वक़्त में जिनके तकवे का ये हाल है कि आखिरी लम्हात हैं और फरमा रहे हैं मैं आपका ये ग़ुलाम सुन रहा है, आप अपने अल्लाह से बातें कर रहे हैं, बातें हो रही हैं। ऐ अल्लाह, मैं तेरी इबादत नहीं कर सकिया जिस तरह तेरी इबादत दा के, पर मौला तुसी अगर बंदे तलब करो पाक नज़रां वाले ते पाक दामन, ते उन्हां तेरे बंदियां विच मैं भी हाज़र हाँ। ये गल किस नाल पई होनी है? रब नाल पई होनी है, जड़ा ज़ाहिर बातिन खफी जली हर चीज़ नू जानने वाला अलीम बिज़ाते सुदूर है, दिलानियां भी जानना है। आप तकवे और दा ये हाल सी आप दा, इतने ये अल्लाह ज़ाहिर कर रहा सी ना। अल्लाह उसले अल्लाह वाले ते सारी जिंदगी दे अमल छुपाई रखने, पर अल्लाह किसले ज़ाहिर करने दे आना है, तो फिर अल्लाह अपने बंदियां को ज़ाहिर उस अमल ज़ाहिर करा छोड़ना है। ओए वो दुनिया तो जा रहे हैं जिन्हां दे जे तकवे दा ये हाल है। और ये गल समझने वास्ते उलमा समझते हैं नबी जड़ा है वो मासूम होना है ते वली महफूज होना है। समझ आनी ने भाई? नबी मासूम होना है ते वली महफूज होना है। इतनी वड्डी हिफाजत जिस बंदा ये खुदा दी हुई है कि जड़ा अल्लाह दी बारगाह पे आखना है ए अल्लाह तुसी पाक दामन ते पाक नजरां वाले अगर तलब करो ते उन्हां विच तेरा ये बंदा भी हाज़र है। ये अल्लाह नू अल्लाह दी बारगाह च गल करना है पिया। उस बंदे दे तकवे दा क्या हाल है?
ये इथों ये साबित होया कि इतनी वड्डी हिफाजत जो हुई है तो आप मादरजाद वली सन। इतनी वड्डी हिफाजत ता ही हो सकती ना, इतनी बड़ी हिफाजत जिस बारे आप फरमाने समझ आ रही है जनाब नो। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक दा सदका, अल्लाह ताला दूर दराज तो आए हुए मोहब्बत वाले और जी हाँ जी मेरे दिल बंद होने सारे इन्हें बाबर नवाज खान साहब इन्हों के लोग उस वेले जो वेखे है और उस जगह मोह के बैठे है सामने। मैं क्यों कैप्टन साहब ने ना मोह के बिठा छोड़ा शायद इन्हें कुछ देना चाहने। अल्लाह 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 बस ये सब अल्लाह दा फजल, आजा मिन फजले रबी। मक्का शरीफ फतह होया ना, मक्कातुल मुकरमा ते सरकार सवारी उत्ते बैठे, सरकार सवारी ते बैठे ते अल्लाह आप दी हालत ये वे कि उस वो जी ऊंट दी वो कांड होनी है ना हुजूर दे उस नाल सीना ला छोड़िया तला। मेरे हुजूर ने एक गल बयान की थी, अल्लाह अल्लाह इस फकीर इंज लग्या ना जिस तरह रसूलुल्लाह दी डांची मेरे हुजूर ने सामने काट के केरा दी ते रसूलुल्लाह उते जो कह इसने इतना लुत्फ बख्शिया मां, इतना मजा आया इस आजिज़ी दा अपने अल्लाह दी तरफ इतना रुजू आपने कांड उत्ते अपना सीना रख छोड़िया, चुक गए और कायनात वाले दस छोड़िया जिन्ना अल्लाह मकाम ते दर्जे देने उन्हें चाहिए है कि वह अपने मालिक के सामने इस तरह चुक जाओ। और उस वेले ये तालीम दी सरकार ने। तो अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका अपने पाकों के लिहाज नाल महबूबा के सदके नाल अल्लाह ये बरकतां ये फैज़ ये सब नूं अल्लाह नसीब फरमाए। दुआ के लिए हाथ उठा ले। खत्मात बोलो बोलो जामिया आशा खदीजतुल उलूम दी तरफों 50 खत्म और 1 लाख दरूद शरीफ 80 कुरान पाक खत्म शरीफ जड़े हाँ जी 15 कुरान पाक के अलावा रमैन मोहम्मद इरफान साहब जड़े पढ़ने आए मदीने शरीफ पढ़ने रहे कुरान बोलो ना। हाँ जी किधर बैठ के पढ़ा है, कहाँ पे बैठ के पढ़ा है, वो जगह भी बताओ। हाँ ये सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ बोले, कुरान शरीफ दिल में बख्श दे। साहब तो भी पढ़ना होना है कुरान के नहीं पढ़ना होना है। कितना कुरान एक खत्म शरीफ पढ़ना दिलेज पे बादशाह साहब जी बाला नहीं जी अपने जगह आपकी काजी आबाद जी जिथे गए हो तुसी काजी आबाद आवाज करो कबूल 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 सब बोलते जाएं। खलीफा साहब किधर हैं? खलीफा मोहम्मद यूनुस कुरैशी साहब आजमी साहब किधर हैं? अच्छा वो खिदमत लगे। अच्छा जी लंगर खाने फैसल साहब कराची से इन्हों की हमशीरा साहबा वफात हुई कुछ दिन होए 2-3-4 दिन होए तो इधर दौड़ पैन भाई यारे कार दी फैज ले आवा। हाँ जी जो पढ़े आपने हुजूर की मिलत फरमा दी। अपने दिल में मेरी तरफ बिलक कर दे, आंखें बंद कर ले, ख्याल दिल पर रखे। आज नज़दीकी निस्बत मिल जुले जरा हुण तक बैत नहीं होया वो बैत भी हो जाओ, पर सही माने आज बैत होया करो, पीर दे इशारे भी समझिया करो। ये नहीं
जरा पीर दे इशारे ना समझे वो मुरीद नहीं होना। दिल हाथ ही ना देता, दिल दिल शामिल किया ताकि फैज़ मिले और सही माने। और बैत का मकसद है कि तौबा अल्लाह अल्लाह की तरफ रुख कायम हो जाए और अल्लाह असा अपने बंदियां में शामिल करके दे। पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला एक है, वहदहू ला शरीक है, रसूल खुदा ताजदारे दो आलम हयातुन नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी आखिरुज़्ज़मा है, रसूल बरहक है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन वातूबु इलैहि। या अल्लाह साड़ी सारिया गुनाह कोलों तौबा, या अल्लाह साड़ी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह साढ़े कोलों राजी हो, या अल्लाह साढ़े दिल रोशन कर दे। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू जल्ला जलालुहू व जल्ला शानु। अपने चेहरे ते हाथ फेरो, अपने सीने ते हाथ फेरो, दुआ दे वास्ते हाथ उठा लो। आपने जो कुछ पढ़ा आपने सब मेरी मिलक कर दे। और जितना भी साले सवाब मेरे तक पहुंचा इस वक्त, और बमाए लंगर शरीफ के जो लंगर शरीफ इस वक्त जो अब तकसीम होगा, सुबह वाला लंगर जो है वो इस वक्त सिद्दीकी लंगर है और सुबह जो है वो आज़मी लंगर होगा। हाँ जी, अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदक़े में, या अल्लाह अपनी बारगाह में अल्लाह ताला ये सारा कुछ अपनी बारगाह में अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह ये सारा कुछ बमाए ये जितना ही साले सवाब और ख़त्मात और लंगर शरीफ, अल्लाह ये सब कुछ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसकी कबूलियत के लिए दरख्वास्त गुजार हैं जो तेरे महबूब के सीने से जिनका सर लगा हुआ है, सिद्दीक़ अकबर यारे गार मा सबल्लाहु फी सदरी शयअन सबबतहु फी सदरे अबी बकर, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि जो कुछ मेरे दिल में डाला गया है मैंने अबू बकर के सीने में डाल दिया है। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदक़े में अल्लाह कबूल फरमा। और फिर हदियतन तोहफतन ईसाले सवाब की एक सूरत बनाते हुए हम ये ईसाले सवाब जो है हज़रत अक़दस गौसुज़्ज़मान महबूब इलाही सरकार सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, आपके पीरो मुर्शद हुजूर आला व बाला गौसुल उम्मत सरकार बागदरा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे संगियो ये यारे गार दी ए जी निस्बत ने ना, ए जी निस्बत ने ये यारे गार दी कि इस वक्त मैं खवास नू देखना पिया, खवास औलिया नू देखना पिया। ये मैं ना के देना ते पिछा नसे पिछा हो कि भाई साडा ना ना किदा चले। ये सिर्फ इस वास्ते आदाब होन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यारे गार दा, यानी इस तरह हाँ जी बुलंदी ते हाँ जी हज़रत सिद्दीक़ अकबर सारी उम्मत के इमाम, दम बदम पहुँचे हमारा इनकी खिदमत में सलाम, दम बदम पहुँचे हमारा इनकी खिदमत में सलाम, दम बदम पहुँचे हमारा इनकी खिदमत में सलाम। हज़रत सिद्दीक़ अकबर सारी उम्मत के इमाम, दम बदम पहुँचे हमारा उनकी खिदमत में सलाम। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े में अल्लाह ताला मशाइख को पेश करके तबरकन इस वास्ते कि मैं ते इस काबल नहीं हाँ कि सिद्दीक़ अकबर दा हदिया लैके ते आप दी बारगाह पहुँचा। मैं तो फिर सरकार तुसां नूं ही पेश करना है
ते तुसां आगे पेश करना है। ते फिर तुसां लैके मुजद्दद हैडक्वार्टर जड़े हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फिसानी शाहबाज ला मकानी हजरत मुजद्दद अल-फिसानी ये सारी खैरात जी उत्थे वंडी गई है ना गारे सौर वो सारी सरहंद आईए ते सरहंद फिर साले काबाद शरीफ आईए ये सारी खैरात उतों आईए। ते मैं आप दी बारगाह पेश करके सब नू पहुँचा के पेशे नज़र जितने भी और फिर ये सारा हिस्सा हज़रत मुजद्दद पाक दी बारगाह पेश करना और मुजद्दद पाक दे वास्ते नाल शाह नक्शबंद दी बारगाह गौसुल आज़म दी बारगाह हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान अजमेर शरीफ हज़रत शेख शहाबुद्दीन सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह इमाम साहब इमाम आज़म अबू हनीफा जड़े ऐजे रोशन इमाम उनके हज़रत इमाम रब्बानी भी उन्होंने मुकल्लद वो जमी आइमा कराम हसनैन करीमैन शुहदाए करबला शुहदाए उहद शुहदाए बदर उम्महातुल मोमिनीन खुलफाए राशिदीन हुजूर दे वालिदैन करीमैन हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम हयातुन नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर दे सदके नाल ऐ अल्लाह अज कोई भी खाली ना जावे। ऐ अल्लाह हुजूर दी सारी उम्मत दी बख्शिश फरमा। मेरा एक दिल बंद जरा करीब वक्त दुनिया तो सफर कर गया मौलाना गुलाम मोहम्मद यहिया साहब आशिक सादिक यारे गार दे तस्करे होते ओ अभी सुल्तान साहब क्यों एकदम दौड़ के उथे जनाजे ते पहुंच गए पता ही नहीं चलिया सारे यानी सारे मरीज ते सब लोग इधर ते उथे पहुंच गए ते ओ के वजह सी ओ इना ओ यारे गार दी मजलिस विच ओ हथ फिर इस तरह उठाने और इस तरह फिरना अल्लाह ताला उन्होंने गरी के रहमत फरमा दे। अल्लाह गुलाम मोहम्मद यहिया साहब को गरी के रहमत फरमा दे। और भी जितने ए फैसल साहब ए मुखलस फिल्ला ये आशिक सादक जरा उठ के खड़ा होया ते फिर होश नहीं रही सो पता नहीं किराया भी जो वे छोड़िया के नहीं सारे कुछ सारे सट गए हाँ जी पर देने वाले फिर अल्लाह बहु देने फिर अल्लाह दे देने भी फिर ये बाज दफा जज्बात जड़े ने ये बंदे तार भी छोड़ दें। और हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब ये आई सिद्दीकी हुई ना नस्बत ये हुई सिद्दीक इन्होंने के ना गिनना ये आपे नजर आने पे वो पिछे नजर नहीं आ रहा सी इन्हों का मकाम आपे नजर आना है। अल्लाह ताला सब होते अल्लाह मरहूमीन दी आजी मोहम्मद इसहाक साहब बाबा जी जिन्होंने जिन्होंने हाथ मेरे हाथ हाथ दिता ना तो मां भी पता लग्या या कोई मुरीद आया है हाथ हाथ मैं पकड़िया ना तो मां पीरा भी पता लगे ना यार कोई मुरीद आया है ते अल्लाह उन्होंने कबर उत्ते अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह उन्होंने बरकत उत्ते अपनी रहमत नाज़िल फरमा। वालदा साहबा इन्हों दी दादा साहब मरहूम जड़े हुजूर आला बागदरा शरीफ दे गुलाम खास जी अल्लाह ये कैप्टन साहब का ताल्लुक कोई ये नवा ताल्लुक नहीं ये बड़ी बड़े सदी को 150 साल का ताल्लुक है इस अपने पीर खाने नाल दरबार नाल हाँ जी। अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका अल्लाह हर आने वाली बरकत नसीब फरमा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इत्थे आने नो ते इन्हां ना कोई ये ख्याल नहीं होना इन्हां अज दिन तक मैं तुसां पे दसना सुनो इन्हां कदे नहीं आख्या हुजूर ये दुआ करो ऐसी कामयाब हो जुला या ये मसला है या ये मामला है कदे नहीं आख्या। हाँ ते उस रोज़ मां पता चलिया दरबार से किधरे आए तो बस बाहरों ही दसिया शबी भाई आज मैं आख्या भाई ये आने वाला जड़ा मालूम है ये ऐसा कोई इलाम हो गया है। हाँ ये पहले ही आ गया ऐसा दिल जला पा छोड़िया भाई मेहरबानी हो गई। हाँ इस वास्ते अल्लाह ताला दा
ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਕ रूहानी है, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਤਾਲਕ नहीं यार ये दुनिया वाला। ਤੇ ਇਹ बोर्ड ते खोट ते ईमान उते चोट, बोर्ड ते खोट ते ईमान उते चोट। ये कई हुजूर आला ये शमशबादे वाला खान सी, वड्डा मलक जड़ा आया, अमीन असलम दा दादा सी, पर दादा। तो हुजूर आला सरकार बागदरा सी उस वक्त नवे नवे इत्थे आए। तो उस वक्त ये मोटर किसी को नहीं होनी, ये कार मोटर जी कारां जड़ियां ये किसी को उस को लाई वो लैके आया नवी कार ते आन के खड़ी की थी। आखते हुजूर मैं आप नू खड़सा के ना है बोट इत्थे आप पासो, बोट बयाना दे विच बोट जिहड़ा है हुजूर पहली बोट आप पासो। आपने फरमाया की आखना, आपने फरमाया की आखना आके बोट तुसी पासो। आपने फरमाया फिर ते तू हार से, फिर ते तू हार से, तुदा चाहिदा के वे? आखे हुजूर मां कामयाबी चाहिदी। फरमाया जा तू ही है जुल। तो मतलब ये फुकरा कोलों लैने वाले है जो चाह करने उन्हें ये नहीं आखना पैना जरा दुआवां करो जी। ये मेरे दिल बंद जड़ा कदे इन्होंने दुनिया वास्ते भी कोई दुआ नहीं कराई, तो कदे भी नहीं आखिया हुजूर उस मुरीदे आखियो तो उस मुरीदे आखियो। तो मां पता होना केड़ा मुरीद इशारे समझिया ते केड़ा नहीं समझिया, मां ये भी पता होना। इत्थे हुण विच बैठे भी मैं हुण खड़ा भी कर सकना हूं अज अल्लाह दे फजल नाल। यारा तू इशारे तो हटे है। इस वास्ते ये फुकरा ये गल्लां ना आखने भी नहीं, फुकरा करने भी नहीं। ये सब अल्लाह का ताल्लुक है। अल्लाह रसूल की मुहब्बत है, जिथे जड़ा आना है रसूलुल्लाह की मुहब्बत आना है। फुकरा की दुआ जिधर होनी वो अल्लाह। वो पीर बाबा आया ना, पीर बाबा बुनेर वाला पीर बाबा, वो सालक आया ते उसका खलीफा आया, वो मजजूब आया, दीवाना बाबा वो मजजूब आया। तो हिंदू 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 झगड़ा शुरू होया तो हिंदू पक्के होए हटन नहीं। तो पीर बाबा ने मुराकबा किया यार ये गल कि हिंदू क्यों नहीं नसने, हिंदू क्यों नहीं, हिंदू तो नसना चाहिए एकदम। हाँ जी इतने बुनियादन महसूस होई ते गए। मैं क्या अल्लाह इन्होंने दिलों डर पा, वो अल्लाह ने डर पा छोड़िया। जुमे में दुआ हुई तो हफ्ते गए दस गए। ते ओ पीर बाबा ने देखिया बातन विच वेखिया। औलिया बातनी नजर नाल वेखने, ज़ाहिरी कम वेखने ते बातनी नजर नाल ज्यादा वेखने। बातनी नजर नाल देखिया, उन्हें देखिया यार दीवाना पिछे खले है, इन्हां नाल दीवाना दीवा मजदूर भी अजीब होने ना, मजदूर भी खलो तो हिंदू नाल भी खल वैने। हाँ पर सालक हाँ चूंकि अपना खलीफा भी है, उन्हें आख्या हो दीवाने ये क्या करना है? आखे जी ये मां अंडा देने रोज आन के, ये रोज आन के मां अंडा देने। इधर आ सी मुर्गा दे सा, बस गए हिंदू दस गए, बस दीवाना पिछा होया ते बस। इस वास्ते सालकीन का मामला फिर ए सालकीन का मकाम जड़ा है ना, एक होना है पीर लकड़, ते एक होना है पीर पत्थर, ते एक होना है पीर पत्थर। समझ आनी नहीं भाई? पीर लकड़ के वे सालकीन, सालिक वलीउल्लाह जड़ा होना है ये लकड़ है। आप भी पार बहना है ते दुआ भी बिठा के पार पहुंचाना है। ते पीरे पत्थर कड़ा है, पीरे पत्थर ये मजजूब जड़े होने हैं। आप ते तरना है, आप नहीं डुबना, लेकिन उसका कोई आसरा के नहीं ते वो फिर डुबना है। हाँ आसरा होना के नहीं, सालकीन नाल जुड़िया रहे। हाँ ते पीरे पत्थर वो ना सालक ते ना मजजूब, वो एवें जड़े हाँ जी एवें दावागीर बने
ये पीरे पत्थर हो इन्हां नाल ते जड़ा गया गया वो तो सीधा तले जानो में गया पहुंच सी। इस वास्ते ये अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका खैर ये थोड़ा जहा तुसा फकीर ने थोड़ा जहा वो कर छुड़िया खुशतबी कर छुड़ी। अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका तुसा दीन उत्ते इस्तिकामत नसीब फरमावे और रसूलुल्लाह की गुलामी विच पक्का करे। दुआ दे वास्ते हाथ उठा लो। या अल्लाह जो कुछ पेश हो गया है और अल्लाह ये पहुँचा दो हसबे मरातब पहुँचा दो। अल्लाह साढ़े को राजी हो। अल्लाह साड़ियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमा। अल्लाह साढ़े गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह आज दरवाज़ा खुले है फैज़ दा। अल्लाह आज निस्बत सिद्दीकी है या अल्लाह निस्बत आज़मिया निस्बत रहीमिया निस्बत मुजद्दिदिया निस्बत सिद्दीकिया और निस्बत मुहम्मदिया अल्लाह साढ़े दिलों में जलवागर कर दे। रसूलुल्लाह दे गुलामां विच असां पक्का कर दे। अल्लाह सब दे नेक मुरादां पूरियां हो जलन। मेरे समेत सारी जमात का खात्मा जदों मौत आवे तो अल्लाह ईमान उत्ते फरमा। दरूद शरीफ वाली तौबा और इस्तिगफार वाली अपनी बंदगी और रजा वाली जिंदगियां अता फरमा। बीमारां नूं शफा अता फरमा। दरबार शरीफ उत्ते बड़े कसरत नाल बीमार आनन जुमे नूं आनन आजी इतवार नूं आनन। ये फकीर दा फैज़ है। पीर सुल्तान सरकार बैठे होने ते बस वो फैज़ पहुँचाने और अल्लाह दी मखलूकां बरकत मिलनी है। बीमारा खुदा शफा देने अल्लाह सब उत्ते रहम फरमा दे। और भी जितने दिलबंद मेरे दुनिया तो सफ़र कर गए अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमा। इस मुल्क में दूसरे ममालक में जितने अल्लाह सब उत्ते रहम फरमा दे। या अल्लाह ये दुनिया दा दे निज़ाम जड़े रब्बना आतिना फिद दुनिया अल्लाह तेरे नबिया ने भी ते आख्या है ना। तेरे नबिया ने भी आख्या है मेरे अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया। रुकन यमानी तो अगे हजरे अस्वद तक यह पढ़ने सारे बुजुर्ग रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह इन्हां दे दुनिया दे निज़ाम भी सीधे कर छोड़। ये किसी दे ये मेहरबानी ये अल्लाह दा फजल अल्लाह ताला सब उत्ते रहम फरमा दे। अल्लाह सब दी बिगड़ी बना दे। हम गुनाहगारों पे तेरी मेहरबानी चाहिए सब गुनाह को धुल जाएंगे। इलाही तुमिन कुल्लिल मासी बिखलास कर रिजालिल खलासी अगसनी या गियासल मुस्तगीसीना बेफजले के यौम युखज़ु बिन नवासी। इलाही आक़िबत महमूद कर दी बहके सी सुपारा अरफ़े कुरान। नमाज़े अल्लाह सब की पक्की कर दे। मेरे दिल बंदो नमाज़ां पक्का करो। नमाज़े पक्की कर दे। नमाज़े अल्लाह पक्की कर दे। नमाज पाबंदी नाल पढ़ो। नमाज में अल्लाह ने अपना दीदार रखे ने। सारा खजाना नमाज में अल्लाह ने रखे ने। जिस वक्त नमाज बंदे दी नमाज बन जो ले ना मल एहसान हुजूर ने फरमाया एहसान वाली नमाज के वे एहसान वाली नमाज है कि वह बंदा खुदा देख के नमाज पढ़े। ये एहसान वाली नमाज है। मैं ये एवं नहीं पे आखना ये सब कुछ खजाना नमाज है। अल्लाह तुसा नसीब करे। कुरान शरीफ की तलावत जरूर करया करो। 112 कम अज कम पढ़िया करो। 112 ज्यादा जिस अल्लाह तौफीक देवे वो ज्यादा पढ़े। मेरे कई ऐसे दिल बंद होने त्रे दिन कुरान खत्म करने 4 दिन कुरान खत्म करने। शहनल्ला चूंगदाए मुस्तमन अज तो फैले ख्वाजगाने नक्शबंद या इलाही अपनी ज़ाते किबरिया के वास्ते रहमत आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते फजल कर या रब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते हज़रत सिद्दीक़ अकबर बासफ़ा के वास्ते। सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह। आज सरकार ने रजा छोड़े। हजरत सिद्दीक अकबर और फारूक उमर, हजरत उस्मान अली उल मुर्तज़ा के वास्ते मस्त और बेखुद बना इश्क मोहम्मद में हमें शाह मुजद्दद अल्फसानी हक नुमा के वास्ते पीर अव्वल बाकी बिल्ला ख्वाजा अब्दुर रहीम बागदर भी पीर कामिल पेशवा के वास्ते दीन व दुनिया का वसीला बस किबलाए आली जनाब ख्वाजा आज़म कुतबे आलम पारसा के वास्ते साल के आबाद वाले किबलाए आली जनाब राबरे दी चिश्माए फैज़े खुदा के वास्ते इन बुजुर्गों का वसीला पेश करते हैं खुदा फजल कर हम पर तू इन सब औलिया के वास्ते।